साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं प्रातः संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में अभिसमय संयुक्त धर्म बोध की श्रेष्ठता, इसके बारे में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आज हम समुद्र सूत्र का अभ्यास करेंगे। तो प्रथम समुद्र सूत्र, द्वितीय समुद्र सूत्र, ठीक है। ठीक। भगवान बुद्ध जी यह सूत्र का उपदेश भी श्रावस्ती में जेतवन में विराजमान होते हुए ही करते हैं। भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, सेयथापि भिक्खवे पुरिसो महासमुद्र तो। भिक्षुओं, ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति महासमुद्र में जाकर द्वे वा तीनी वा उदक पुसितानी उद्धरेय, दो तीन बूंदों को बाहर निकाल ले। तांकिंग मन्यति भिक्खवे कतमंगनुको बहुतरम, यानि वा द्वे वा तीनी वा उदक पुसितानि उभतानि यं वा महासमुद्रे उदकांति। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को पूछते, भिक्षु दोनों में से अधिक जल कौन सा होगा? जो महासमुद्र में है वह जल अधिक होगा, या उस समुद्र से थोड़ा सा दो तीन बूंदे जो बाहर निकाली गई वह जल अधिक होगा? तो भिक्षु लोग उत्तर देते हैं, भगवान एतदेव भन्ते बहुतरं यदिदं महासमुद्र के उदक। भगवान, ये जो महासमुद्र का जल है यही विशाल है, यही सबसे ज्यादा है, कहते हैं। अपमत्तकानि द्वेवा तिनिवा उदक पुसितानि उब्बतानि। जो उसमें से निकाला गया जो जल है, उसमें से जो दो तीन बूंदें जो निकाली गई हैं वे बहुत ही अल्प मात्र है, बहुत ही अल्प मात्र है। उनको हम तुलना भी नहीं कर सकते। चाहे 100 गुना करे, 1000 गुना करे, लक्ष गुना करे हम, तब भी महासमुंदर के साथ यह जल की दो चार बूंदे तुलना नहीं की जा सकती करके वे भिक्षुगण भगवान को बताते हैं। हम लोग देखते हैं महासमुद्र कितना विशाल है। सामान्य तौर पर कहते हैं कि अभी भी इतना समय हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी समुद्र का इतना भाग है जिसे अभी तक हमने मैप आउट नहीं किया है। इतना विशाल है ना। और इतने विशाल समुद्र में से दो तीन बूंदे इतनी भर निकाल देना, उतने मात्र से समुद्र को कोई नुकसान नहीं, कोई हानि नहीं, है ना। भगवान बताते हैं, कहते हैं कि भिक्षु तुम्हें क्या लगता है कौन सा अधिक है? तो भिक्षुगण उत्तर देते हैं, भगवान यही अधिक है, महासमुद्र का जल ही अधिक है, बाकी तो बिल्कुल छोटा सा है। भगवान कहते हैं, इसी तरह से भिक्षु, हम्म, इसी तरह से भिक्षुओं, जिन एवमेव खो भिक्खवे आर्य श्रावक, इसी तरह से भिक्षुओं आर्य श्रावक जो दिट्ठि संपन्न है ना, उस दिट्ठि संपन्न व्यक्ति ने अभी तक जो दुख क्षय कर दिया, जैसे ही दिट्ठि संपन्न हो गया, जो जो अभी तक समय नष्ट कर दिया है दुख, वह इस सागर की तरह है, कहते हैं। और जो बचा हुआ अपमत्तकम अवशिष्ट अल्प मात्र है, जो बचा हुआ है, वह भी 7 दिन 7 जो जीव जन्मों में यदिदं सत्त कत्तु परमता, अधिक से अधिक हो भी तो भी 7 जन्मों तक ही वह दुख फल देगा, उससे अधिक नहीं। इतना सब कुछ समाप्त कर चुका है वार्य श्रावक। एवं महत्यो को भिक्खवे धम्मा अभिसमयो,
इस तरह से महा फलदायी है धर्म का बोध एवं महत्यो धम्म चक्षु पटिलाभो। धर्म चक्षु का मिलना इतना श्रेष्ठ है करके भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं। उसी प्रकार से दूसरा सूत्र जो समुद्र का है, भगवान कहते हैं भिक्षुओं को, भिक्षु समझो कि यदि ये महासमुंदर वाष्प होकर, भाप होकर, या फिर किसी तरह से नष्ट हो जाए, संपूर्ण समाप्त हो जाए, ठपेत्वा द्वेवा तीनिवा उदक कुसितानी, केवल दो तीन बूंदे मात्र बच जाए। एक सूत्र है सप्त सूर्य सूत्र। उस सप्त सूर्य सूत्र में कहा है, जब प्रथम सूर्य अभी हमारे पास है, जब द्वितीय सूत्र यदि आ जाए, द्वितीय सूर्य आ जाए, प्रथम सूर्य करके, तो द्वितीय सूर्य जब उत्पन्न हो जाए तो यहाँ का पानी घटना शुरू हो जाता है। तीसरा सूर्य का आ जाए तो पूरा समुद्र सूख जाता है, मात्र थोड़ा सा जल भी बचता है। वो तो दूसरे सूर्य से भी होता है उतना ही पर समय। तो ये इस तरह से यदि नष्ट हो जाए संपूर्ण समुद्र, तो क्या बचेगा? केवल मिट्टी ही मिट्टी बचेगी वहां तक। नमक बचेगा और मिट्टी ही मिट्टी बचेगी। इतनी विशाल, इतना विशाल यह समाप्त होने में भी, जब समुद्र नष्ट होने में पूरा एक और सूर्य की आवश्यकता होती, इतना विशाल सूर्य है इतना विशाल ये समुद्र है। भगवान कहते हैं कि किसी कारण से यह समुद्र क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए बिल्कुल, और दो तीन बूंदे बच जाए, तो कौन सा अधिक होगा? जो विनाश हो गया वह समुद्र का जल अधिक होगा, या जो बचा हुआ जल है वह अधिक होगा? भिक्षु लोग कहते हैं भगवान, जो समुद्र नष्ट हो गया है, जो खत्म हो गया है, परिखिन्नंग परियादीन्नंग बहुतरंग महासमुद्रे उदकंग, वही जो क्षीण हो गया है, वही जो नष्ट हो गया है, वही समुद्र बहुत है करके, अधिक है, बहुतर है। अपमत्तकानि द्वेवा तीनिवा उदक पुसितानि अवशिष्टानि, ये जो दो तीन बूंदे मात्र जो बची है वो अवशिष्ट है करके, यानी अल्प मात्र है। जो बचा हुआ जल अल्प मात्र है कहते हैं। भगवान कहते हैं नेवं सतिमं कलंग उपेंति, भिक्षुगण कहते हैं भगवान, उस जल की तुलना यदि करने करे कि इस चार पांच बूंदों से 100 गुना अधिक समुद्र विशाल था, या फिर 1000 गुना समुद्र विशाल था, इन चार पांच बूंदों को 1000 गुना कर ले, इतना समुद्र विशाल था, या फिर इसे लाख लाख गुना विशाल था, फिर भी इन बूंदों की तुलना महासमुद्र से नहीं की जा सकती, है ना। कोई यदि तुलना करके देखे कि चलो 1 लाख बकेट, 1 लाख से यदि 10 लाख बकेट, या फिर 1000 लाख पानी की बकेट ले लो, है ना, छोटी छोटी बाल्टी होती है उसमें से पानी गिन लो, फिर भी समुंदर इससे विशाल है। ये तो बूंदों की बात कर रहे हैं। तो इतना विशाल भगवान कहते हैं, भिक्षुगण कहते हैं भगवान, उसकी तुलना ही नहीं कही जा सकती। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से भिक्षु एवमेतं भिक्खवे आर्य सावकस्य दिट्ठि संपन्नस्य पुग्गलस्य अभिसमेता विनो एतदेव बहुतरं दुःखं यदिदं परिखिन्नं परियादीन्नं अपमत्तकं अवसिट्ठं। भगवान कहते हैं जो दृष्टि संपन्न आर्य श्रावक है, यह जो व्यक्ति है जिसने धर्म का बोध किया है, उस धर्म के बोध किए व्यक्ति ने अब तक जितना दुख नष्ट किया है, खत्म कर दिया है, वह दुख इस विशाल है कहते हैं। और जो बचा हुआ दुख है वह अल्प मात्र है। जो बचा हुआ दुख है उसकी यदि तुलना करे, जो दुख समाप्त कर दिए हैं, तो यह 100 गुना अधिक दुख समाप्त हो गया, 1000 गुना अधिक समाप्त हो गया, लाख गुना अधिक दुख समाप्त हो गया, ऐसी तुलना भी नहीं कर पाएंगे। इतना विशाल दुख हमने हमारे जीवन से नष्ट कर दिया है करके, किसने? हमने नहीं, आर्य श्रावक ने, दिट्ठि संपन्न श्रोतापन्न श्रावक ने ये नष्ट कर दिया है करके भगवान कहते हैं। अधिक से अधिक यदि उसका दुख बचा हुआ है तो वह भी जो दुख है, यदिदं सत्तखतु परमता,
7 जन्मों में, अधिक से अधिक 7 जन्मों तक चलेगा, 8वें जन्म में उसका फल मिले, ये संभव ही नहीं है। वो जो जितना बचा हुआ दुख है, वह 7 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं। वो इस तरह से समझो कि कोई व्यक्ति अपने रास्ते से कुछ जान निकला हो और अपने साथ में खाने की सामान ले गया हो, और बीच में उसका खाना कम पड़ने लगा हो, तो वो कितना भी, थोड़ा थोड़ा भी भूखा, थोड़ा थोड़ा भी करे, तो वो ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों तक चल सके। इतना ही बचा है, उससे अधिक 8वां दिन चाहे भूखा भी रह जाए एक आध दिन, तब भी 8 दिनों तक नहीं आएगा। ये उसे जान, वैसा का वैसा ही है समझो। अधिक से कितना भी आलस्य करे भिक्षु, कितना भी आलस्य करे वो उपासक, जो श्रोतापन्न हो गया है, जो श्रोतापन्न हो गया है, वह अधिक वीर्य न करे, अधिक प्रयास न करे धर्म के बोध के लिए, तब भी 7 जन्मों में यह दुख समाप्त हो जाएगा। उस व्यक्ति के लिए 8वां जन्म नहीं है करके भगवान बताते हैं। एवमेव को भिक्खवे महत्थियो को, एवं महत्थियों को भिक्खवे धम्मा विसमयो, धर्म का बोध इतना महाफलदायी, महा आनिसंस वाला, महाविशाल है, इतना अर्थपूर्ण है। एवं महत्थियो धम्म चक्षु पटिलाभो, इतना धर्म चक्षु का लाभ होना इतना महान है, इतना विशेष है, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने वाला है करके भगवान इस सूत्र में उपदेश करते हैं। ठीक है। तो इन दो सूत्रों को, प्रथम समुद्र सूत्र और द्वितीय समुद्र सूत्र, इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। हमारे दुख की तुलना इस समुद्र से करी है ना। हम लोग जब देखते हैं, लोग क्या कहते हैं कि मेरे ही जीवन में मेरा दुख सबसे विशाल है, सबसे अधिक है, ऐसा दुख किसी को ना मिले। ये सारा दुख जो है, हम हमेशा देखते हैं ना, मेरा ही दुख सबसे अधिक है, परंतु ये दुख हम कितनी बार भोग चुके हैं, है ना। बार बार दुख भोग चुके हैं। यह दुख भी नष्ट हो जाता है दिट्ठी संपन्न होने के बाद, धर्म का बोध हो जाने के बाद। इसीलिए हमारे जीवन में हमारा सारी दिशा धर्म के बोध के लिए होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। तो यह सूत्र का उपदेश आप सभी को, हम सभी को धर्म को बोध करने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।